अब है कि कोई मेरी ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिया है बिना कागज़ के, तो क्या हम वो ज़मीन नहीं पा सकते हैं, है ना। और हमारे पास जो है कागजात है, रसीद भी प्रॉपर कट रहा है। तो देखें, अगर कोई भी अब कोई ज़मीन है, ज़मीन को आकर जो कब्जा कर लेता है, उसके पास कागजात नहीं है, तो वो वर्चस्व दिखाने वाली बात है। कोई भी अगर आपके पास प्रॉपर सारे कागजात डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और फिर भी वो ज़मीन को जो है अगर कब्जा कर रहा है, तो कब्जा किस आधार पर कर रहा है, वो भी कोई आधार की बात करता होगा। तो आधार अगर उसके पास कोई कागज़ है ही नहीं, तो उसको सिर्फ वर्चस्व दिखाना है। पहला काम उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करा दें, ठीक है। FIR दर्ज कराने के बाद FIR का जो भी सुनवाई होता है, प्रयास करें कि जो कब्जा किया उस पर धारा 144 लगवा दें, ताकि जो है यहाँ पर जो भी एक तरह से समस्या है, यानी जब उसको नोटिस मिले तो वो 144 का पहल कर सके। अब उसमें भी मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कब्जा कर लिया है और फर्जी कागज़ जो है दिखा रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फर्जी कागजात जो है तैयार कर लिए हैं और एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। किसको गुमराह कर देते हैं? जो भी अधिकारी वेरीफाई करने आते हैं उनको भी वो फर्जी कागजात दिखा देते हैं। तो उनको भी लगता है कि नहीं, बात तो सही कह रहा है, लेकिन वो कागजात फर्जी होता है। कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन उसका दर्ज नहीं होता है। तो इसीलिए फर्जी जो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, जो फर्जी कागजात अगर उसकी बात करें, तो उसको अब गलत साबित करने के लिए ये सभी प्रक्रिया तो जो आप करेंगे सो करेंगे, आपको फिर सिविल कोर्ट में सिविल केस करना पड़ेगा। इसलिए कि वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट फर्जी साबित होगा, यानी उसका जांच पड़ताल किया जाएगा, जांच पड़ताल का आदेश दिया जाएगा। और जब ये फर्जी कागजात जो है, जब ये फर्जी साबित हो जाएगा, उसके बाद तो इसमें क्या क्या साफ साफ यही जाहिर होता है कि जिसका रसीद अगर कट रहा, मान लेते हैं जिसका रसीद कट रहा है, ठीक है, और उसके पास रसीद कट रहा, उसके भी कागजात हैं, किस आधार पर रसीद कट रहा है वो भी डॉक्यूमेंट उसके पास हैं, यानी उनके पास जो भी प्रूफ होने चाहिए, वो जमीन उनके पास कैसे आया वो भी प्रूफ है। तो उस केस में जिसका रसीद कट रहा है उसी का कानूनी अधिकार होगा। कोई अन्य व्यक्ति वहां पर दावेदारी का दावा नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति हैं उस जमीन का प्लॉट का रसीद कटा रहे हैं, कानूनी तौर जो है, कानून जो है उन्हीं को अधिकार देगा, कोई अन्य व्यक्ति को जो है अधिकार नहीं देने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का मान लेते हैं जो भी कार्य करता है वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है तब भी दावेदारी होता है। बहुत लोग क्या कि उनका काम होता है कि नहीं, वर्चस्व दिखाना कि हम एक तरह से जो है पावरफुल हैं और हम जो करेंगे वही सही होगा। तो उनको भी सबक सिखाना बेहद ज़रूरी होता है। और हम ये कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि जो भी करें कानून के दायरे में करें, वो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, आप भी अगर मान लेते हैं कि बाहुबली होंगे और आपको भी एक तरह से अगर पावर है उनसे टक्कर लेने का, तो वो आपसे कभी भी भिड़ेंगे ही नहीं। यानी जो भी अपने आप को बाहुबली अपने आप को दिखाते हैं वो परेशान किसको करते हैं? कमज़ोर लोगों को। तभी तो वो बताएंगे कि नहीं हम जो है, आप सामने वाला जो है अगर वो भी टक्कर लेने वाला है तो उससे जो है उसकी ज़मीन को वो कब्जा ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए कानूनी तरीके से जो भी आपको करना है वो करें। FIR जरूर दर्ज करा दें, उस पर 44 जो लगवा कर जो है देखें। और अगर फर्जी कागजात बना लिया है, किसी को दिखा रहा है, तो फिर आप जो है सिविल अपील जरूर कर दें। सवाल है सर, मेरे पूर्वज के परदादा के नाम से 106 नंबर से जो है खतियान है, जिसमें 29 प्लॉट है। उसके बाद पूर्वज वाला परदादा के नाम A है और जो है जिनके 2 बेटे हैं C और D है। और यहाँ पर आप A का मान लेते हैं, C और D को आप बेटा बता रहे हैं। और C का भी जो है यहाँ पर 2 बेटा है, यहाँ पर वो है M है और N है। और D के भी 2 बेटे हैं, वो है यहाँ पर R है और S है। अगर आप मेरे पूर्वज वाला जो परदादा है ना, मेरे पूर्वज वाला परदादा किसी दूसरे एक आदमी को अपने यहाँ रखकर कुछ जमीन मौखिक जीने के लिए दिए थे, फिर परदादाजी नहीं रहे, लेकिन 1932 सर्वे के दौरान वो आदमी MN और R के जो है यहाँ पर 8 प्लॉट को अपने नाम सर्वे करा लिया, ठीक है। M और N और R के जो है 8 प्लॉट को अपने नाम सर्वे करा लिया। खतियान में नाम अंकित हो गया, लेकिन S का हिस्सा चोर यहाँ पर दिया और किसी ने भी लिखित नहीं दिया है, बस 1932 सर्वे के दौरान सर्वे करा लिया है। तो क्या वह उन्हीं का होगा?
रसीद सी और डी के नाम से ही कटता है, और यानी हमारे परदादा के नाम से ही कटता है। इस सर्वे 1932 वाला जो सर्वे है, ठीक है, ये तो सर्वे पुराना वाला है। मैं आपको बता दूं कि एक तरह से अगर MNR का जो है कोई सर्वे 1932, मतलब अगर ये इससे बिफोर का कोई प्रूफ अगर होगा, तो इससे पहले का अगर कोई कागजात होगा, है ना, इससे पहले का अगर कोई कागजात अगर आपके पास प्रूफ है, तो उस सर्वे के लिए आप सिविल कोर्ट में आप जो है जा सकते हैं। या आपके पास रसीद कट रहा है, कोई गलत तरीके से अपना नाम चढ़वा लिया है, ठीक है, तो आप जो है सिविल कोर्ट में जाकर जो है अपना चैलेंज जो है वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई ठोस प्रूफ अगर नहीं होंगे तो फिर ये दावा गलत भी साबित हो सकता है। तो आप यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि 1932 ईस्वी के दौरान जो आदमी MNR के 8 प्लॉट को अपने नाम सर्वे करा लिया है, तो अगर ये 1932 वाला जो समय होगा वो अगर यहाँ देखा जाए तो अंग्रेजों का अगर सर्वे होगा और उसमें नाम अंकित हो गया है, तो उसके पास पुराना इंफॉर्मेशन जो है उसमें उसका नाम दर्ज है, और अगर उसमें उसका नाम दर्ज है और उससे पहले का आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो आपकी दावेदारी गलत भी साबित हो सकती है। अगला जो सवाल ये कह रहे हैं कि मेरे परदादा के नाम से सिकमी खतियान है और चुपचाप मेरे चाचा अपने नाम जमीन करवा लेते हैं, मुझे एक भी धूर जमीन नहीं देता। यहाँ हम लोगों का घरेलू जमीन है। तो देखें, सबसे पहले तो सिकमी खतियान के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। थोड़ा सा हम आपको सिकमी ज़मीन के बारे में जो है मतलब बता देते हैं कि कोई भी ज़मींदार है, जिसके कहने का मतलब है कि ज़मीन जो है ना, यानी सिकमी रैयत भी होता है, सिकमी रैयत है ना भी होता है। अब फर्क ये होता है कि रैयत और सिकमी रैयत में कि रैयत जो है जब भी चाहे, है ना, यानी अपने जो उनकी देखरेख करते हैं उसको हटाकर स्वयं जो है उस पर जा सकते हैं। अब सीधा सीधा मतलब ये समझ लें कि जमीन को किराए पर देना कहने का मतलब है जमीन को जो है किराए पर देना। किराए पर देना पहले के समय में क्या होता था, जमीन लोग किराए पे देते थे और उसके एवज में जो है वो सालाना हो गया, महीना का हो गया, जैसे भी हो गया, 5 साल का हो गया, या कुछ भाग, जैसे क्या होता है 1/4 ले लेना, आधा ले लेना, जैसे आप बटाई दाड़ी देते हैं अपने ज़मीन का, तो ये ज़मीन जैसे है, तो इस पे क्या करता बटेदार आपका, क्या करता, फसल लगाता है पूरी ज़मीन पर, है ना, लेकिन आधा फसल क्या करते हैं, ये आप ले लेते हैं। तो ये आप ले लिया और ये आधा जो है उसका बटेदार ले लेता है। तो ये जो है प्रक्रिया होता है यानी। और सिकमी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिकमी एक तरह से क्या हो जाएगा कि ज़मीन को अपना एक ज़मीन पर जो है किराया लेना, एक टाइम पीरियड के लिए जो है ज़मीन पर किराया लेना। अब इसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं, उसके बारे में बात नहीं करना है। लेकिन इनका जो समस्या है कि चाचा अपने नाम ज़मीन करवा लेते हैं, तो अगर कोई परदादा के नाम से सिकमी खतियान है तो यहाँ पर कोई चाचा हो या जो भी हो, सभी उनके जो भी वंशज हैं सभी का समान अधिकार होगा। अगर वो अपने नाम पर सिर्फ रसीद कटवा लिए हैं तो आप उसको जो है एक तरह से खारिज करवा लीजिए। आप जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास, जिला कलेक्टर हैं उनके पास जो है केस फाइल करके आप जो है आप यानी उस तरह के जो गलत तरीके से जमाबंदी वो तैयार कर लिए हैं, गलत तरीके से ज़मीन का जो है अपने नाम से वो करवा लिए हैं, उसको आप रद्द करवा सकते हैं। साथ में जो भी है वंशावली का जरूरत आपको पड़ेगा कि आप भी उस खतियान के हिस्सेदार हैं, जबकि आपके नाम वो संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो पहले रद्द होगा, फिर आपके नाम ट्रांसफ़र भी होगा और उनके नाम भी होगा। जिनका जितना उनका शेयर बनेगा सिर्फ उतना ही ट्रांसफ़र होगा। अब इस सवाल की ये कह रहे हैं कि मैं उड़ीसा से हूँ और हमारे परदादा के नाम से पट्टा है, परंतु सरकारी जो है सरकार ने स्कूल बना दिया है हमको। देखें, अगर आपका जो भी परदादा के नाम से अगर सरकारी पट्टा है, सबसे पहले परदादा ही नहीं है, सरकारी पट्टा का कोई मान्यता नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वो सरकारी पट्टा है और उस पर सरकार के द्वारा जो स्कूल अगर बना दिया गया है,
तो फिर आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर परदादा का रैयती ज़मीन होता है ना, परदादा का कोई रजिस्ट्री वाला ज़मीन होता, परदादा का कोई खतियानी ज़मीन होता, खाता खतौनी सारा कुछ जो है में वो ज़मीन दर्ज होता, तो आप उस पर सरकार के ऊपर भी अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं। ठीक है। और अगर स्कूल बना दिया, ठीक है, आप उससे एग्री हैं, तो सरकार से आप मुआवजा का मांग कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले गलत ये हो गया कि बिना इजाज़त का बनाना। उसके बाद अगर बिना इजाज़त का बना भी दिया गया है तो आप सरकार से मुआवजा का, ज़मीन पर जो है मुआवजा है उस मिलना चाहिए, उसका मांग आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर मैं जो है एक तरह से मेरे पास ज़मीन नहीं है, मुझे सरकारी ज़मीन मिला है, उसी में घर है, मुझे पड़ोसी जो है मेरे घर के सामने यहाँ पर जो है वो कचरा फेंकता है, जबकि पड़ोसी का घर जो है रोड से यहाँ पर उस पार है, फिर भी मुझे जो है परेशान करता है, हमेशा झगड़ा करता है, पर एक तरह से रहता है। मुझे किसी ने ज़मीन का पैसा भी एक तरह से ले लिया और ज़मीन जो है सरकारी है। अब नहीं जिसने ज़मीन का पैसा लिया वो सपोर्ट कर रहा है, और ना मेरे पास ज़मीन का कागज़ है, ना केवाला का पेपर है। क्या मेरा कोई यहाँ पर सहायता कर सकता है? SDM साहब सर को है ना उपाय बताएं, बहुत बुरी तरीके से जो है फंस गया हूँ। देखें, अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई भी सरकारी ज़मीन है और उसी में सरकारी ज़मीन में ही मेरा घर है, तो सरकार के द्वारा सबसे पहले क्या बात है, यहाँ पर सरकार के द्वारा आपको ये चीज़ जो है यहाँ पर बंदोबस्त होना चाहिए। आप जो है अगर ये आपको मान लेते हैं किसी अधिकारी को आप आवेदन दे सकते हैं, है ना, बंदोबस्त अधिकारी हैं उनको आवेदन दे सकते हैं। अपने क्षेत्र के, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ के जो भी अगर कोई नेता लीडर ऐसे जो स्ट्रांग है जो आपको इसमें मदद करे। देखें, यहाँ पर तो आपका मकान तो बना हुआ ही है सर, आपको सरकारी ज़मीन जो है मिला है, जो भी है। अब ज़मीन अगर आपके पास उसी में घर है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास कागजात है, सरकारी ज़मीन जो मिला है उसका कागजात है, तब आपका जो है कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तब आप डायरेक्ट उसके ऊपर जो है SDM कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन सरकारी ज़मीन को आपने अगर कब्जा कर रखा है तो फिर आपको थोड़ा पहले अपने अनुसार ठोस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सरकारी ज़मीन पर एक तरह से जो आपको कहीं से प्राप्त है, परदादा को मिला होगा, जैसे भी मिला होगा, और उसमें घर के सामने अगर कोई कचरा फेंकता है तो आप उसके ऊपर जो है ऐसे भी एक्शन ले सकते हैं। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर जो आसपास में अगर कोई भी गंदगी फेंकता है तो आप उस पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। सवाल है, मेरे पापा ने 1989 में 1 बीघा ज़मीन खरीदी, 2016 तक रसीद भी मेरे पास कटा हुआ। अब रसीद कटवाने जाते हैं तो कर्मचारी बोलता है कि डिमांड नहीं है, और जिनसे ज़मीन खरीदे थे उसका पोता बोलता है कि मेरा ज़मीन है। मेरे पास केवाला भी है, 1989 से कब्जा भी है, रसीद भी 2016 तक है, पर उन लोगों को बोलते हैं कि ये रसीद फॉल्स कटा हुआ है क्योंकि डिमांड नहीं है। तो मेरा समझिए कि म्यूटेशन में शो नहीं करता है। क्या अब ये ज़मीन हमसे वो ले सकता है? प्लीज़ समझाइए। CO बोलते हैं कि दोबारा म्यूटेशन करवाओ, अभी हो नहीं रहा है। देखें, सबसे बड़ी बात ये है, अब जो इस तरह का मान लेते हैं 1989 की बात है, अगर पूरा खाता अगर यहाँ पर जो है खतौनी जो भी है ना, खेसरा जो भी है, सारा अगर पुराना नंबर चढ़ा हुआ है, पुराना नंबर अगर एक तरह से चढ़ा है, तो उस केस में तो अब आपको फिर सिविल अपील जाना पड़ेगा, है ना, सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर नया नंबर चढ़ा है, एक तरह से नया जो सर्वे नंबर है ना, सर्वे नंबर है, अगर वो चढ़ा हुआ है तो फिर आप म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दें, है ना, ऑनलाइन अप्लाई कर दें, और उसके बाद जो CO है उनसे बात करें। ठीक है, बात आपको करना है कि उनको बताना है कि सर ऐसे ऐसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं, ये 1989 का है और मेरा नया नंबर भी चढ़ा हुआ है। नया इसे उनको करने का अधिकार है, और पुराना नंबर से जो है आपको आदेश लेने का अधिकार है। आप पहले आदेश लाएंगे, इसलिए उनको करने का अधिकार ही नहीं है ना। पुराना आपका क्या है, नहीं है, कितना पुराना आप लेकर गए हैं, तो उसमें भी वो ऐसा नहीं है कि वेरीफाई करेंगे, अगर सारा कुछ देखेंगे
उनको लगेगा कि अब यहाँ पर लगेगा कि नहीं, अब इसमें बहुत सारे हिस्सेदार हो चुके हैं, बहुत जो आपका पुराना है उसमें बहुत लोगों में वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो चुका है, तो जो उनके दायरे में है वहाँ तक वो आपकी सहायता करेंगे। अगर उनके दायरे से बाहर की बात है तो वो आपकी सहायता नहीं करेंगे। अगला सवाल है सर, मैं ये करें, बिहार राज्य के बांका जिला से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास खतियान पड़ा है, वह 1905 का है, जिसमें जमीन कब्जा किया हुआ है, उसके नाम से कागज भी बना हुआ है, रसीद भी कट रहा है। समस्या यह है कि मेरे पूर्वज में से किसी ने लिखा नहीं है। अमरपुर थाने में जनता दरबार लगाया जाता है, उसमें आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद उसको वहां से 3 बार नोटिस जारी किया, तीनों बार उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद सिविल कोर्ट में भेजा, अब कोर्ट में गए तो कोर्ट जाने के बाद वकील ने देखा उस कागज को तो बोला कि टाइटल सूट करना पड़ेगा। टाइटल सूट तो किए पर अभी तक उसको नोटिस जारी नहीं हुआ है वहां से, और जिनके पास जमीन है वह जैसे तैसे कम दाम में बेचने के लिए सोच रहा है। तो बताइए सर हम क्या कर सकते हैं। देखें, इसको रोकने के लिए जो है बांका जिले में सर्वे का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। डरे नहीं, जिस दिन अगर आप अपने सिविल कोर्ट चले गए ना, अब वो अगर बेच देगा, ठीक है, अगर वो बेच देता है तो भी फंसेगा, है ना, खरीदने वाला फंसेगा, खरीदने वाला जो है वो फंस जाएगा यहाँ पर। अगर कोई खरीद रहा है तो उसको भी जाकर सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी, अगर आप मान लेते हैं ठीक है, वो जमीन जो है, अगर जमीन का मामला कोर्ट में चला गया और जिस दिन उसका फैसला आएगा तो उसके बाद की जितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है सभी रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि ज़मीन हम बेच देंगे और हम लोगों को ठग लेंगे तो ये गलत है। जिस दिन ज़मीन का फैसला उसके व्यक्ति के पक्ष में आ जाएगा, आप अगर कोई भी आपकी ज़मीन को अगर 10 बार अगर बेच भी दे, है ना, अलग अलग लोगों को, है ना, 10 बार उसकी खरीद बिक्री भी हो जाए तो सभी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आपने देखें, सबसे पहले आप अपने वकील से बात कीजिए कि आपका ज़मीन उसका जो नोटिस क्यों नहीं भेजा जा रहा है, जो आपका डेट पड़ता है उस पर आपको जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। और आप अगर खर्च करते हैं तो उनसे जो एक तरह से उनको भी कहना चाहिए कि मुझे जल्दी है, मेरा जल्द से जल्द आप काम करवाएं, ठीक है। तो ये जो आपके लिए होगा वो एक तरह से बेहतर होगा। और वकील के बारे में आप पता भी कर लें, ताकि जो आसपास के लोग हैं वो बता देते हैं कि यहाँ पर किनका जो बेहतर कार्य है और सिविल वकील जो है वो सबसे बेहतर यहाँ पर कौन है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।